हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों लेबनान क्राइसिस। अभी हाल ही में अगस्त के फर्स्ट वीक में आपने देखा होगा बैरूत में एक धमाका हो गया था, एक्सप्लोशन हो गया था जिसमें 4000 से ऊपर लोग इंजर्ड हो गए थे और करीब 100 से भी ज़्यादा लोग डेथ हो गई थी। तो आज हम जानेंगे लेबनान क्राइसिस क्यों है, कहाँ से है, शुरुआती हम पूरा देखेंगे उसका कि कैसे उसकी गवर्नमेंट 2019 में टॉपल हुई थी, हटाई गई थी और फिर 2020 में एक नई गवर्नमेंट आई जिसने अभी रेजिग्नेशन दे दिया आफ्टर बैरूत एक्सप्लोशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो लेबनान है उसकी फिजिकल लोकेशन कहाँ पे, क्योंकि मैं आपको इस मैप के बाद बताऊंगा कि क्वेश्चन बहुत पूछ चुके हैं लेबनान पे कि वो लेबनान की लोकेशन कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो प्लीज आप देखिएगा मेरे साथ, आपको मैप क्लियर हो रहा होगा आई होप। यहाँ पे आप ये जो ब्लू कलर है ये आपका लेबनान है। लेबनान के पास आप देखिएगा सीरिया, जॉर्डन, यहाँ पे आपका इजराइल ये वाला पार्ट और ये आपका मेडिटेरियन सी है। तो फिर से एक बार लोकेशन आप लोग देख लीजिएगा। लेबनान की कैपिटल बैरूत जहाँ पे अभी धमाका हुआ था, ये सीरिया इसकी बॉर्डर कंट्री है। यहाँ पे आपका ये जेरूसलम मीन्स इजराइल, ये आपका जॉर्डन और ये आपकी मेडिटेरियन सी है। तो आपको नेबरिंग कंट्रीज पता हो गई होंगी और लेबनान जो बॉर्डर है वो मेडिटेरियन सी से है। यहाँ पे अभी हुआ था बैरूत एक पोर्ट है, यहाँ पे आपका हुआ था अभी एक्सप्लोशन अमोनियम नाइट्रेट का, जहाँ पे मैंने बताया काफी इंजरी हो चुकी है। ट्रिपोली ये लेबनान की कैपिटल सिटी है। ये है साइट ऑफ एक्सप्लोशन कि यहाँ पे काफी ज्यादा सीवियरली डैमेज, बैडली डैमेज और स्लाइटली डैमेज जो एक्सप्लोजन हुआ था आपका 7 अगस्त को। ये क्वेश्चन पूछा था दोस्त 2016 यूपीएससी प्रीलिम्स में। मेडिटेरियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अभी मैंने आपको बताया जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया, ये 4 ऑप्शन है। अब आपको याद होना चाहिए मेडिटेरियन सी किस किस कंट्रीज से बॉर्डर करती है। ये मैंने अभी आपको बोला था मेडिटेरियन सी यहाँ है। अब आपको देखना है कौन कौन सी है। तो ये लेबनान है जो कि टच करती है और सीरिया टच करती है। इराक आपकी यहाँ पे जो कि टच नहीं करती है और ये जॉर्डन है ये भी टच नहीं करती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? लेबनान और सीरिया। तो करेक्ट आंसर इज 3 and 4, ऑप्शन इज सी। एक और क्वेश्चन आया था ये 2015, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरियन सी। ऑप्शन सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इजराइल। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो जॉर्डन है वो आपका करेक्ट आंसर है। जॉर्डन आप देखेंगे यहाँ पे, जॉर्डन यहाँ पे नहीं आता मेडिटेरियन सी में। बाकी आप सीरिया देखेंगे, लेबनान देखेंगे, इजराइल देखेंगे, ये सब मेडिटेरियन सी के कवर है। जॉर्डन आपका यहाँ पे अलग है। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी 2015 और 2016 में। अब लेबनान क्या है? आपका एक मिडिल ईस्ट की कंट्री है और जो बेसिकली आपको याद रखना है इसमें कि शुरू में ऑटोमन एम्पायर 16 सेंचुरी तक इसको कवर किया था और उसके बाद से 400 साल तक वो कवर करा रखा। और जो आपने 1914 आप 1918 सुना होगा, वर्ल्ड वॉर जैसी खत्म हुआ था, उसके बाद जो ये पूरा आपका लेबनान का एरिया है ये फ्रेंच टेरिटरी के अंदर आ गया था। फ्रेंच कंट्रोल करता रहा और ये कब तक कंट्रोल किया उसने? 1943 तक। फिर उसमें लेबनान में सिविल वॉर हुए, अंदर ही अंदर सिविल वॉर क्यों हुए वो मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा कि वहां पे जो कम्युनिटी है वहां पे काफी सारी रिलीजन का मिक्सचर है, इसलिए ही वहां पे कन्फेशनलिस्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है। कन्फेशनलिस्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वो होती है जैसे कि ये एक पूरा लेबनान है, यहाँ पे कुछ एरियाज में आपके मुस्लिम रहते हैं, कुछ एरियाज में आपके क्रिश्चियंस रहते हैं, कुछ में ज्यूज रहते हैं, कुछ में ड्रूज रहते हैं। सबकी वैरायटी है, रिलीजन का मिक्सचर है। तो उस हिसाब से ही यहाँ पे सीटें बटी हैं कि जिसकी जितनी मेजोरिटी है उस हिसाब से उसको पार्लियामेंट में उतनी सीटें दी गई हैं। तो यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो है कन्फेशनलिस्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब हाल ही में जो ये बैरूत एक्सप्लोजन हुआ था उसके बाद गवर्नमेंट ने क्यों रिजाइन किया है? तो वहां के जो अभी के करंट प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम याद रखिएगा, हसन दियाब। उन्होंने कहा है
कि अभी की जो गवर्नमेंट है उसमें बहुत ज्यादा करप्शन है और बहुत ज्यादा नेपोटिज्म है। और यही लास्ट ईयर जब 2018 में 19 में जब गवर्नमेंट जो दूसरी थी वो हटी थी, उनका भी सेम स्टेटमेंट रहा है कि यहाँ पे जो आपका करप्शन है वो बहुत ज्यादा है। जो आपकी पूरी लेबनान गवर्नमेंट में है वो पूरी की पूरी करप्शन से भरी हुई है। अ सिस्टम ऑफ करप्शन डीपली रूटेड इन ऑल द फंक्शंस ऑफ द स्टेट। One of the many examples of our corruption exploded in the port of Beirut and the calamity befall Lebanon। कुल मिला के जो वहाँ की करप्शन वाली सरकार है उससे लोग त्रस्त हो गए थे, और यही एक वजह थी कि 2019 में जो पुरानी गवर्नमेंट थी उसने रेवेन्यू जनरेट एक्स्ट्रा करने के लिए जो व्हाट्सएप पे जो कॉल आते हैं उस पे भी टैक्स लगा दिया था, जिसमें बहुत ज्यादा मास प्रोटेस्ट हुआ था। और उसके चलते वहां की जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसका भी रेजिग्नेशन हो गया था। ये चीज थी पिछली गवर्नमेंट की। अभी हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि ये जो बेरूत में जो एक्सप्लोजन हुआ है, कैपिटल थी जो, उसमें जो 4000 से लोग जो इंजर्ड हुए उसके बारे में हम कुछ की पॉइंट्स देखेंगे। तो पहली बात देखिएगा, 2 एक्सप्लोजन हुए थे। पोर्ट एरिया था बेरूत का, और उसके चक्कर में वहां पे 10 किलोमीटर की रेंज पे भी वहां पे अर्थक्वेक के कुछ हमें सिस्मिक वेव्स सुनाई दी थी, 3.3 सिस्मिक वेव्स। और जो अमोनियम नाइट्रेट था वो करीब 2700 टन था, जो कि 6 साल पहले कन्फिस्केट किया था वहां की अथॉरिटी ने और वहां पे एक जगह रख दिया था। और अमोनियम नाइट्रेट कुछ केमिकल रिएक्शन के चलते वहां पे वो ब्लास्ट हो गया था। अभी हाल फिलहाल में क्या रॉन्ग चल रहा है हमारे लेबनान में कि आफ्टर कोरोना वायरस पैंडेमिक वहां पे पहले से ही वहां पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डिप्रेशन था, जिसका पहला रीजन था कि वहां का जो पब्लिक डेब्ट टू जीडीपी रेशियो था वो बहुत ज्यादा था। मतलब कि जो गवर्नमेंट थी वो उधारी पे बहुत ज्यादा चल रही थी। गवर्नमेंट डेब्ट जो था उसकी जीडीपी में बहुत ज्यादा था, और वो तीसरे नंबर पे था वर्ल्ड के। सेकंड जो वहां का रीजन था कि वहां के अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां की बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लगभग 25% वहां के लोग अनएम्प्लॉयमेंट है। तीसरा रीजन है कि वहां की जो वन थर्ड पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन पे अपना गुजारा कर रही है। तो ये सारी चीजें थी जो वहां की इकोनॉमी में रॉन्ग चल रही थी। और दूसरी तरफ जब इतनी ज्यादा लोन है गवर्नमेंट पे, इतना ज्यादा गवर्नमेंट जब डेब्ट टू जीडीपी चल रही है, तो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चला रही थी जिस तरीके से वहां का जो गवर्नमेंट बैंक थी वो बोरोइंग कर रही थी वहां की कमर्शियल मार्केट से, कमर्शियल बैंक से, और इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा ले रही थी। तो वो इंटरेस्ट रेट को वो रिटर्न करने के लिए वो लेबनान की जो जनता थी, जो आम जनता थी, उसको गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फेल हो गई कि उनकी जो बेसिक सर्विसेज है वो नहीं दे पा रही थी, जैसे बिजली, पानी, साफ पानी, मकान, हेल्थ केयर, एजुकेशन, और ये सारी चीजें वहां प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी। और यही वजह थी कि वहां के जो लोग थे वो मास प्रोटेस्ट पे आ गए, वो रोडों पे आ गए। तो वाई डिड प्रोटेस्ट एस्केलेट? अब यहां पे मैंने आपको बोला 2019 में बहुत ज्यादा जो लेबनान की जो करेंसी थी वो पाउंड में थी, और वो उसकी वैल्यू दिन पे दिन बहुत कम होती जा रही थी। और जब वैल्यू कम होगी तो जब आप इंपोर्ट जो भी चीज करेंगे, चाहे वो जो बेसिक चीज हो, आपको वीट हो, फ्यूल है, उनकी डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। डे बाय डे डिमांड बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट सस्ती चीजें नहीं दे पा रही थी, और इस चक्कर में लोग बाग वहां पे मास प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब गवर्नमेंट इतनी प्रेशर में आ गई थी, जो मैंने अभी आपको बोला कि उसने व्हाट्सएप पे टैक्स लगाया ताकि वो अपना रेवेन्यू और ज्यादा इकट्ठा कर सके। तो इन चीजों से वहां के लोग बहुत परेशान हो गए थे, और इसी चक्कर में जो वहां के जो अक्टूबर 2019 में जो मैंने कहा था वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे साद हरीरी साहब, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। और उसके बाद जो अभी के जो बने थे उन्होंने बेरूत एक्सप्लोजन के बाद अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। जो अभी के हैं न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर हसन दियाब, जिन्होंने अभी लास्ट वीक बेरूत एक्सप्लोजन के बाद अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। अब हाउ हैज द पैंडेमिक मेड मैटर्स वर्स? मतलब कि कोविड-19 एक टाइप का आखिरी कफिन में एक कील ठोकने का काम किया कि वहां पे और ज्यादा लोग जो मास प्रोटेस्ट पे आ गए। वो क्यों आ गए? क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे वहां की डेथ बहुत ज्यादा बढ़ रही, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, लोगों को काम नहीं मिल रहा था, और गवर्नमेंट के पास इतना पैसा ही नहीं था कि गवर्नमेंट लोगों तक एक इकोनॉमिक पैकेज दे सके। तो वो बहुत ज्यादा एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चलने लगा जो सड़कों पे आ गया था। तो यही चीज थी कि वहां पे अभी अप्रैल में एक
पुलिस, वहाँ की जो गवर्नमेंट के एक ऑर्गेनाइजेशन थी, गवर्नमेंट की एक उसने एक गोली मार दी थी एक वहाँ के सोल्जर्स ने एक आम आदमी को, और उस चक्कर में बहुत ज़्यादा वहाँ पे फिर से क्राइसिस बढ़ गया। और अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट को $10 बिलियन का पैकेज मिला है, IMF से उधार मिला है, ताकि गवर्नमेंट अपना कंट्री को चला सके। बेसिकली मैंने ये शुरू में ही बोला था कि वाई इज लेबनान स्ट्रगलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इट। लेबनान में इतना पॉलिटिकल या इकोनॉमिक टर्मोइल क्यों होता है कि वहाँ पे लगभग 18 रिलीजियस कम्युनिटीज साथ में काम करती हैं। वहाँ पे मुस्लिम, क्रिश्चियन, ड्रूज, जुडाइज्म, सबकी सब कंट्रीज वहाँ मिलके काम करती हैं। और ये एक बहुत मेजर वजह है, इसलिए मैंने उसको बोला था कन्फेशनलिस्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ताकि क्या होता है, सारी कम्युनिटी जब भी करती है तो हर कम्युनिटी अपने अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचती है, दूसरी कम्युनिटीज के बारे में इतना नहीं सोचती। और यही कोई कम्युनिटी ज़्यादा सीटें मिलती है तो वहाँ का ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं होता है। उसी हिसाब से मैंने बोला था कि पार्लियामेंट में वहाँ पे 128 सीट है, बट वो हर जगह डिवाइडेड है, क्रिश्चियन, मुस्लिम, इन सब जगहों पे। और यही रीजन है जो मैंने शुरू में बोला था कि लेबनान में जो करप्शन है उसका एक इंडेक्स जारी करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स, जिसमें 180 में से 137 नंबर है लेबनान का। क्योंकि लेबनान में हर जगह करप्शन हर लेवल पे है, सोसाइटी के हर लेवल पे है। तो आई होप ये लेबनान का आपको पूरा क्राइसिस समझ में आया होगा, क्या था बैरूत एक्सप्लोजन में, क्या हुआ लेबनान का शुरुआती में, क्या था अभी के टाइम में, क्या है। ये जो था मैंने करंट पर्सपेक्टिव आपको पूरा लेबनान का बता दिया। आई होप दोस्तों आपको ये पूरा मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको इसी टाइप के जो भी करंट इवेंट्स आपको समझने हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताया करिए, उस चीज पे मैं बिल्कुल वीडियो बना के लाऊंगा आपके लिए। और आज के लिए इतना दोस्त, इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, अगर काम पसंद आ रहा है मेरा तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।